और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। बिलासपुर में एआईसीसी के संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जागड़ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस आइडियोलॉजी की है। छत्तीसगढ़ की जनता के डीएनए में कांग्रेस है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी वर्ग को विकास की मुख्यधारा से दूर नहीं रखा। बीजेपी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। तो कार्यकर्ता संगठन और सरकार की योजनाओं को लेकर हम फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने विधायकों के टिकट को लेकर कहा कि पार्टी के सर्वे या फिर कार्यकर्ताओं के रायशुमारी के आधार पर टिकट ही मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाने में, झूठे और व्यक्तिगत मुद्दे को भी राजनीतिक मुद्दा बनाने में माहिर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे सतर्क है। बीजेपी के लोगों को बरगलाकर केंद्र में आई है। वहीं राहुल गांधी ने 23,000 करोड़ रुपए के धन का मुद्दा उठाया और इसका बीजेपी के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कहीं न कहीं किसी कार्यकर्ता की नाराजगी रही हो, कोई कार्यकर्ताओं के काम मापदंड के अनुसार नहीं हो पाए, किंतु प्रभारी मंत्री जी नियमित रूप से एक सरकार में प्रोटोकॉल होता है, एक संगठन के हमारे साथी पदाधिकारी हैं, उस संगठन का व्यक्ति बैठता है। एक प्रभारी मंत्री की भी भूमिका होती है कि वो कार्यकर्ताओं की समस्याएं जो हैं वो प्रशासन के सामने रखे और वाजिब आधार पर उनका निपटारा हो। और छतरपुर जिले के बगसवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जुड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से कार्य वायरेंट पावर एंड ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रगति पर है। इस बांध के बन जाने से बकसवा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। वहीं दूसरी ओर दमोह जिले के विभिन्न गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जूड़ी बांध बकसवा नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर बनाया जा रहा है, जिसमें बकसवा क्षेत्र के 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें निजी खेतीहर किसानों की भूमि 144 हेक्टेयर और राजस्व की भूमि 163 हेक्टेयर, साथ ही वन भूमि 250 हेक्टेयर डूब क्षेत्र में आ रही है, जो कि कुल मिलाकर 552 हेक्टेयर होगी। और इस बांध के पानी का कैचमेंट एरिया लगभग 15 किलोमीटर के आसपास होगा। ये शासन से के द्वारा स्वीकृत की गई चीज़ें हैं। यहाँ क्या होता है कि जब कभी बांध बनता है तो उसके ऊपर पानी कहीं नहीं जा पाता, हमेशा नीचे जाता है। तो ये जो जूड़ी बांध है वो ऊंचाई पे बना हुआ है और पूरा फॉरेस्ट एरिया में है। और जो बक्सवाहा और जो और चीज़ें हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे बसे हुए हैं। तो जो इसका पानी ग्रेविटी से वो नीचे ही जाएगा, नीचे ही सिंचाई की जा सकती है। लेकिन चूँकि बक्सवाहा तहसील में बांध बन रहा है तो बक्सवाहा तहसील को पेयजल की बहुत समस्या है। तो जूड़ी परियोजना में लगभग 2 MCM पानी बक्सवाहा तहसील के लिए आरक्षित कर दिया गया है। विधायक अनूप नाग ने आज नवनिर्मित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतागढ़ का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा और लोगों की सभी समस्याओं का भी समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। बता दें कि कांकेर छत्तीसगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन विधायक अनूप नाग ने किया है और उद्घाटन में पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं टीकमगढ़ में नौगांव पुलिस की टीम पर हमला हुआ है और हमले में एक थाना प्रभारी और एक उपाध्यक्ष घायल हो गया। वहीं घायलों को झांसी मेडिकल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि लिधौरा थाना क्षेत्र के महेवा चक्र में पुलिस 420 के मामले में एक आरोपी गुलाब सिंह यादव को पकड़ने गई थी, जिसके बाद 7 से 8 लोगों ने मिलकर पुलिस पर ही हमला बोल दिया। वहीं पुलिस सभी की तलाश कर रही है। कल देर रात सुबह लगभग तड़के 4:30 बजे के आसपास छतरपुर के नौगांव थाना की टीम एक अपराध में एक आरोपी को गिरफ्तार करने थाना लिथौरा के महोबा गांव में चक्र क्रमांक 1 में आई थी। तो उस दौरान उनका जो आरोपी है और वहाँ उसके आसपास वाले 7-8 लोगों के साथ विवाद हुआ, वहाँ इनके ऊपर हमला हुआ। टीम के 2 लोगों को चोट भी आई है और इसमें अभी हमारी पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
छतरपुर में दो स्कूली छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग दो छात्रों के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा है कि अभी तक छात्रों की तरफ से किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। अरे बड़े भैया ये थाना कोतवाली क्षेत्र में दो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें अभी तक थाने में कोई फरियादी कोई शिकायत लेकर आया नहीं है। इसमें वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने मार्च और अप्रैल के महीने में गुम हुए और चोरी हुए 23,18,000 रुपए से ज्यादा कीमत के 101 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल धारकों को जब ये मोबाइल वापस किए गए तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इसके साथ ही पुलिस ने 3 ऐसे ही ईमानदार नागरिकों का सम्मान किया जिन्होंने सड़क पर मोबाइल मिलने पर पुलिस को वापस लौटाए थे। रिकवर करते हैं उन लोगों से संपर्क करते हैं जिनको मिल गया होगा जो खोया हुआ मोबाइल। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या काम दिया गया किया था आपने? क्या हमने क्या जो हम जीवाजी से भैया का काम कराने जा रहे थे तो एक्चुअली हमारे पैर में मोबाइल एक कॉल आ रहा था तो हमें थोड़ी आवाज़ आई, हमें तो आईफोन मिल गया तो हमने सोचा पुलिस को पहले जमा करा दी, तो अन्यथा हमें जमा नहीं कराए क्योंकि हमें डर था थोड़ा। तो हमने सोचा एसपी ऑफिस चलते हैं, जमा कर देते हैं। तो हम साइबर ऑफिस में आए, हमें जमा कर दिया। उस पर किसी का फोन वगैरह? हाँ, फ़ोन आए थे, उसमें समथिंग 100 मिस कॉल आई थी, तो अन्यथा हमने कोई का कॉल नहीं उठाया था उसमें। क्या क्या बताना चाहेंगे आपकी याद? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमने यही देना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। हमने एसपी सर ने बहुत ये दिया प्रमाण पत्र। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा समय समय पर जो इनकी साइबर सेल है उसके द्वारा समय समय पर 1 महीने और लगभग 1.5 महीने के अंतराल में लगातार मेहनत करते हुए मोबाइल को सर्च किया जाता है। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, जो आवेदन देकर चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन जो कंप्लेंट भेजते हैं, तो इसी तारतम्य में मार्च और अप्रैल में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल के द्वारा जो डीएसपी क्राइम सियाज साहब और डीएसपी क्राइम 2 संदीप मालवी, इनके उसमें मार्गदर्शन में और सब इंस्पेक्टर जो कि हमारी साइबर सेल की प्रभारी है रजनी, उनके द्वारा लगातार उनकी टीम के द्वारा मेहनत करते हुए लगभग 6 से 7 स्टेट्स में जो सर्चिंग में कुछ ऐसे कई मोबाइल ऐसे होते हैं जो कि आपको ग्वालियर में मिल जाते हैं, लोकल में मिल जाते हैं सर्चिंग में, पर कई मोबाइल ऐसे होते हैं जो आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ता है, जिसमें कि यूपी और हरियाणा, राजस्थान और कुछ बिहार के भी मोबाइल हैं और इसके अलावा कुछ साउथ के भी मोबाइल हैं। तो इस तरह से लगभग 6 से 7 स्टेट्स में लगातार मेहनत करते हुए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार मेहनत करते हुए टीम के द्वारा 101 मोबाइल कलेक्ट। और मधुबनी के कुख्यात अपराधी रोहित यादव को एसटीएफ ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रोहित यादव पिछले साल मोहनपुर के व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गया था। मामले में रोहित यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने आखिरकार आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया, जिस दौरान उससे 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पता होगा कि रोहित यादव जो कुख्यात अपराधी है, उसको कल एसटीएफ विशेष कार्य दल बिहार के द्वारा जो 50,000 का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके ऊपर रखा गया था, वो मधुबनी में इसके ऊपर कई कांड दर्ज हैं, उसको कल एसटीएफ के द्वारा पश्चिम बंगाल कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। उसको हम लोग माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके उसको कानूनी रिमांड लाने के प्रोसेस में है। उसके ऊपर लगभग अभी तक जो हम लोगों को सूचना है उस हिसाब से 9 केसेस जो हैं सब गंभीर कांड हैं। लूट, डकैती और मर्डर, इन सब कांडों में ये अभियुक्त रहा है। और दमोह में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। एक चोरी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों चोरों से 4.5 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत 2 आरोपी को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ में उन्होंने 4 चोरियों को करना कबूल किया है, जिसमें एक चोरी अभी 3 दिन पहले ही हुई थी, जिसके संदेह पे ही उन आरोपियों को पकड़ा गया था और पूछताछ की गई थी। इसमें 2 आरोपी हैं, एक मोहसिन और दूसरा राजा बाबू।
कितने मशरूका जब्त? इन दोनों से 4 लाख 4.5 लाख के आसपास का मशरूका जब्त हुआ है। पुराने कोई? हाँ, पुराने इनका रिकॉर्ड है, चोरी का भी और दूसरे अपराध भी हैं, और इन्होंने 4 चोरियाँ करना कबूल किया है। नहीं, उनको न्यायालय पेश कर दिया गया। ये सोना चांदी था किनके पास? ये चोरों के पास से ही बरामद किया गया। किसी दुकानदार को बेचा भी? अब ऐसी सूचना तो नहीं है मेरे पास। जिला दमोह में श्रीमंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार जो नगबजनी के अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा जो भी संदिग्ध थे और पूर्व में जो भी चोरी के आरोप में जो अपराधी थे उन पर लगातार थाना कोतवाली की नज़रें थीं, और इसी तारतम्य में अभी दिनांक 13/4/23 को एक अंबिका सेन जो बिलवारी मोहल्ला के निवासी हैं, इनकी यहाँ एक चोरी हुई। इनके घर में ताला तोड़कर इनके घर के जो आभूषण थे सोने चांदी के और कुछ कैश था वो चोरी कर लिया गया। तो इनकी रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध की गई, और वहाँ पर आसपास जो भी हमारा मुखबिर तंत्र है इसके आधार पर 2 सस्पेक्ट, एक मोहसिन पिता कल्लू कुरैशी और राजा बाबू पिता आयुष खान, ये नूरी नगर का। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिरों के भैरुंदा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में एक नाबालिग आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तार बाइक चोर के पास से चोरी की गई 2 बाइक को जब्त किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कौन अपराध है? ये थाना भैरुंदा नसरुल्लागंज में अभी लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशन दिए गए थे, इस पर कार्रवाई की गई है। तो इसमें एक कपिल पिता दिनेश शर्मा को अरेस्ट किया गया है, जिसके कब्जे से 2 बाइक प्राप्त की गई है और पूछताछ की जा रही है। इसके साथ एक तो कपिल था और दूसरा एक बाल अपचारी था, जिसकी तलाश जारी है, और दोनों बाइकों पर। और बरमान के सागरी गांव में हुए सड़क हादसे में 108 कनक बिहारी दास जी महाराज और संत विश्राम दास जी का निधन हो गया है। बता दें कि इस हादसे में उनका एक अन्य साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय संत कनक बिहारी दास इलाहाबाद से छिंदवाड़ा जा रहे थे। हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कनक बिहारी दास जी ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा राशि का दान किया था। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जनपद सदस्यों ने सोमवार को सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सीईओ गिरिराज दुबे को सौंपा है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में जनपद सदस्यों ने अपनी विकास निधि और स्वेच्छा अनुदान में बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने विकास निधि को 25 लाख किए जाने, वहीं स्वेच्छा अनुदान को 5 लाख किए जाने की मांग की है। जनपद सदस्यों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय को 15,000 किया जाए। वहीं स्टेशनरी के मद में भी प्रति सदस्य को 1,000 रुपए दिए जाएं। 6 सूत्रीय मांग थी, ज्ञापन में मांग पत्र 6 सूत्रीय मांग थी, ज्ञापन में मांग पत्र है। उसमें शासन से हमारी मांग है कि जनपद सदस्यों को एक तो उनका वेतन में वृद्धि की जाए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में सरपंचों की जो वेतन वृद्धि की है 1700 रुपये से लेके बढ़ाकर 4,250 रुपये कर दिए। इसी आधार पर हमारा भी जो क्षेत्र है, जनपद सदस्य का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र रहता है। हम लोगों का किसी के पंचायत 25 हैं, 25 ग्राम आते हैं, किसी में 20 ग्राम आते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहता है। और हम लोगों का जो वेतन है वो भी 1,500 रुपये है। इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 15,000 रुपये की मांग की है। और हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन मुझे दिया है, और मैं आप सभी की बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और ये ज्ञापन जनपद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाएगा।
गोले का मंदिर थाना पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम के दौरान हंगामा और चक्का जाम मामले में कार्रवाई करते हुए 8 आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया है कि मेला ग्राउंड परिसर में आयोजित हुए बीजेपी पार्टी के अंबेडकर महाकुंभ में शिरकत करने आए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जबरन मिलने की कोशिश करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया। ये अभी थाना गोले के मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रमणि नगर के पास चक्का जाम कल किया गया था, जिसमें कि चूंकि जैसा कि आपको विदित है उसमें कानून कार्रवाई की गई है। उसमें थाना गोला के मंदिर में आईपीसी सेक्शन 341/188 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। चूँकि इसमें इनके द्वारा अवरोध यातायात में किया गया था और जिससे आमजन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो इसमें अभी कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में आए हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से भिंड जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक समारोह में रानी कमलापति को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला जलाया गया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अभय चौधरी समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। लाहौर के विधायक पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जो रानी कमलापति जो भोपाल की अंतिम रानी रही और विशेष रूप से आदिवासी गौड़ समाज की थी, उनका जो घोर अपमान किया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, उसने आज इसका पुतला जलाया है और पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो माफी मांगे, उनका विरोध इसी तरह से होता रहेगा। और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मेला घूमने आई कुछ लड़कियों के साथ युवकों ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। थाना क्षेत्र में वार्षिक मड़ई मेला में छेड़छाड़ की घटना हुई है करके एक युवती कल रिपोर्ट दर्ज कराई थी और रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसके 2 और अन्य सहेलियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किए थे और आज उसमें 4 लड़कों को और एक नाबालिग लड़का है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायिक रिमांड पर उनको भेजी जा रही है। 4 लड़के हैं में करण है, टिकेश्वर, रोशन और शैलेन नाम के लड़के गिरफ्तार किए गए। और मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा माई के प्रकाट्योत्सव को मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर 24 अप्रैल को निकलने वाली मां पीताम्बरा माई की रथ यात्रा को लेकर विशेष रूप से तैयारियां चला रही है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर बताया कि झांसी और शिवपुरी में से आने वाले वाहनों के लिए होमगार्ड कार्यालय के पास पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। इस मौके पर 1100 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। बता दें कि ड्रोन कैमरों से भी इस दौरान पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। प्राकट्य दिवस में जो रथ यात्रा निकलेगी वो उसका समय 5 बजे है। उस दिन जो गाड़ियां झांसी और शिवपुरी की तरफ से आएंगी उनकी पार्किंग होमगार्ड कार्यालय के पास रहेगी और जो उन्नाव और भांडे रोड की तरफ से गाड़ियां आएंगी वो सिविल लाइन के पहले एक खेत में व्यवस्था की जा रही है, जो मांग रहेगी वहाँ पर उसकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। साथ ही जगह जगह पर हमारे टोटल 1100 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था में रहेंगे जो लोगों को गाइड करेंगे, जिससे सभी को सुगमता से आने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, कुछ सिविल ड्रेस में वॉचर्स रहेंगे, साथ ही ड्रोन और कैमरे के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्था लगाई जाएगी। और अब खबर उड़ीसा से, जहां के बालियापाल प्रखंड के काला सिमुली गांव के 65 साल के श्रीकांत दास सीनियर सिटीजन को मिलने वाले भत्तों को लेकर लगातार स्थानीय सरपंच और पंचायत कार्यालयों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।